नई गाड़ी की बात ही अलग होती है ना। हाँ, देखना कितनी बड़ी लग रही है भाई साहब तो बहुत बड़ी लग रही है, और इसकी जो खुशबू होती है ना नई गाड़ी की, एक अलग ही फील आता है। अबे बंद हो जा भाई। वही मैं पूछ रही हूँ, ये बार बार हाईवे खुलने पे आवाज आएगी क्या? देखते हैं अभी। बंद हो गई फाइनली। तो दोस्तों अभी हम लोग बैठ चुके हैं फोर्स ट्रैवलर के अंदर, जो है कितना 40-20 जो सबसे लंबी गाड़ी आती है। तो अभी हम लोग इसकी टेस्ट ड्राइव लेने आए हैं। मैंने सोचा कि एक बार बाकी चीज़ें कुछ भी करने से पहले एक बार ना सारी चीज़ों को चला के देख लेना चाहिए। बस इसके अंदर एसी नहीं लगाई, नॉन एसी है। तो यहाँ पे इसका मीटर देख लो, काफ़ी बड़ा ह्यूज है। लेकिन जो इसका ये कॉकपिट वाला हिसाब किताब है ना, इसमें हमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। और सबसे अच्छी बात है इसका जो गियर सिस्टम है ना, लीवर सिस्टम है, वो यहाँ पे है। तो यहाँ पे एज अ जैसे कार होती है ना, कार वाला फील है। और इसकी जो क्लच भी है ये भी बिल्कुल स्मूथ है। बाकी दोस्तों सबसे पहले इसकी टेस्ट ड्राइव लेते हैं, फिर बाकी जो भी इसकी डायमेंशन वगैरह है वो प्रॉपर तरीके से चेक करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे कि अगर कोई प्लान कर रहा है तो उसको कोई कन्फ्यूज़न हो। जितनी मेहनत मैं अभी कर रहा हूँ ना, जितना दिमाग में लगा रहा हूँ, आप लोगों की वो मेहनत बच जाए, आप लोग सीधा वीडियो देख कर ही डिसीजन ले सके। बस आपको टेस्ट ड्राइव लेने की ज़रूरत पड़ेगी, बाकी आपको सारी चीज़ें नॉलेज वो सब कुछ पहले ही होगी। तो इसीलिए मैं ये सारी वीडियोज़ बना रहा हूँ। तो जो इसका डैशबोर्ड है उसके अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या सिस्टम लगा हुआ है। देखो ये तो एक इमरजेंसी है, पता नहीं किस काम आता है, लेकिन जो भी होगा अभी मैं अंदर से पूछ के आपको बता दूंगा। यहाँ पे 12 वोल्ट का सॉकेट लगा हुआ है। ये इसका लाइट का सिस्टम हो गया, पीछे इसकी लाइट है 12 वोल्ट पे। और इको हो गया, यहाँ पे रीजनरेशन हो गया, पार्किंग लाइट हो गई। बाकी सेम एज इट इज़ इधर आपका क्लच, ब्रेक, एक्सीलेटर हो गया। और ये इसका मीटर हो गया। यार मीटर तो अच्छा है, लेकिन जो ये है ना, ये थोड़ी रफ लुक है, तो इसके ऊपर हमें काम करना पड़ेगा। बाकी अगर डोर के अंदर देखी जाए तो इधर आपका वाटर बॉटल होल्डर हो गया, ये शीशा हो गया, और ये हो गया। ये ना बेसिक वाला है। अगर इसके अंदर एसी होता है तो एसी के अंदर आपकी पावर विंडो आती है। अभी सर मुझे बता रहे कि ये ज़्यादातर ना ऐसी बेसिक इसलिए आती है, रॉ इसलिए आती है कि मैक्सिमम लोग इसे लेने के बाद ना कस्टमाइज़ कराते हैं, इसके अंदर काम कराते हैं, तो इसीलिए इसके अंदर रॉ लुक दी जाती है। चलो जी शुरू करते हैं भगवान का नाम लेके। जय माता दी। ओहो क्या फील आई है भाई साहब, इंजन की क्या आवाज़ है। बेल्ट लगा लेता हूँ, नहीं तो पी 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 बोलती रहेगी। ओके यार, हैंड ब्रेक थोड़ा सा नीचे है, वो झुक के उठाना पड़ेगा। गाड़ी में तो ये ना कि जैसे हम टर्न लेते हैं तो हम लोग ये उठाते रहते हैं, इसमें वो सीन नहीं है। अच्छा, इसके में ब्रेकिंग क्या डबल पैडल का ऑप्शन है? नहीं, सिंगल का है। ओके, ये बेल्ट लगा देंगे इधर ही ताकि नहीं, मैं लगा लूँगा ना। हाँ हाँ हाँ, ये आवाज़ नहीं आएगी ना। सर बताते रहना मुझे, थोड़ा सा आगे करो सीट को। हाँ ठीक है। हाँ ओके जी, पहला गियर हमने डाल दिया है और धीरे धीरे करके, अरे इसका यहाँ से आएगा, ठीक है। दोस्तों चलाने में तो सेम गाड़ी जैसी फील है, ठीक है। रोक ले, क्या बात है यार, ऐसा लग रहा है हवाई जहाज ऐसे जा रहा है पूरा, लेकिन कॉन्फिडेंट आ रहा है। मतलब मैं ऐसे लेके खड़ा हूँ ना, कॉन्फिडेंट है कि कहीं नहीं जाएगी गाड़ी। हाँ मतलब लग नहीं रहा मैं 40-20 चला रहा हूँ, वो साइज़ के हिसाब से ना वैसे ही लग रहा है। ओके, पहला गियर इसका सेम इसूजू जैसा है, पावर उतनी नहीं खींचती है, नॉर्मल है। सेकंड गियर में निकल रही है। तो दोस्तों चलाने में तो ये थोड़ी थोड़ी कार जैसी फीलिंग है, लेकिन वो एक ना बस वाला फील बड़ा बड़ा ऐसा लग रहा है मैं कहाँ हवाई जहाज के टॉप में बैठ गया। तो भाई साहब आप तो चलाते रहते होगे, है ना? बहुत सही चल रही है। आप मेरे को बता देना कहाँ से लेनी है। अच्छा भाई साहब, मैं 40-20 चला रहा हूँ यार, 40-20 और पता ही नहीं चल रहा है। बिल्कुल स्टीयरिंग इतने स्मूथ है ना गाड़ी जैसा। और जो अरमानी चलाएंगे और थोड़ा फ़र्क आएगा। हाँ वो पैसों का भी तो फ़र्क है। वो बड़ी भी बहुत है। हाँ, बड़ी। तो मज़ा आ रहा है गाड़ी चलाने में। और फ़र्क मैं बता देता हूँ, जैसे आपका गाड़ी का पिकअप होता है ना एकदम से खिंचता है, हाँ। इसमें थोड़ा आपको कंट्रोल करना पड़ेगा बस, लेकिन अच्छा फील आ रहा है, मज़ा आ रहा है चलाने में। ये थोड़ी सी स्लो लाइफ है, लेकिन हाँ। इसमें मैं बोल रहा हूँ ट्रिप करने में बहुत मज़ा आने वाला है। अच्छा, जैसे ही अभी लाइट आई थी EDC वाली, इसका क्या सीन है? ये ऐसा खड़ी है, स्टार्ट हुई नहीं है गाड़ी, अच्छा तो एक बार स्विच काट देना, दोबारा फिर नहीं आएगी। ओके ओके ओके, नहीं पता होना चाहिए ना, देखो गाड़ियों के तो बारे में पता है हमें। ओह
जैसे रेस नहीं ले रही थी ना, हाँ। स्विच काट दिया, फिर दोबारा स्टार्ट करो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। और इसका ये जो इसका वो है एड ब्लू वाला जो नीचे साइलेंस है, वो कितने टाइम में क्लीन कराना होता है? वो तो इसमें बत्ती आ जाती है। अच्छा, तो ये बटन, ये वाला बटन? ये बटन है ये। अच्छा, ये वाला बटन, ये तो लाइट का है। नहीं, ये रहा ना, ये रहा। ओके, इस तरफ से रखा, ठीक है, टैप वाला। यहाँ ऐसी बत्ती आ जाएगी यही कलर की, उसको जब दबा देना इसको। ठीक है। 15-20 मिनट ओवर रेस रहेगी। ठीक है, उसमें कोई वैसा तो डर नहीं है ना किसी नहीं चीज़ का? नहीं नहीं। तो ये तो थोड़ी स्लो चल रही है, जो छोटी वाली होगी इससे फास्ट चलेगी वो ना? हाँ, हाँ। उसमें पिकअप और अच्छा मिलेगा। ठीक है बच्चा, मेरे को बताना सर किधर से लेनी है? नीचे से ले लो। नीचे से लेनी है। बहुत सही है भाई, मेरे को नहीं लग रहा मैं 40-20 चला रहा हूँ भाई। इतनी लंबी गाड़ी में चला पा रहा हूँ भी इतने कॉन्फिडेंट होके। बहुत मज़ा आ रहा है चलाने में, सीरियसली सच में मज़ा आ रहा है। पूजा पीछे से कैसी दिख रही है? बहुत cute दिख रही है। ओ भाई, मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम बस चला रहे हो। हाँ? 10 रुपए सवारी हल्की हो, थोड़ी सी आवाज़ी मार लो। 10 रुपए सवारी हल्की हो या भारी? आई से ले ले। अच्छा, इसमें ये नहीं लगा। इसमें डबल पैडलिंग का सीन दिख रहा है मेरे को ना, ब्रेकिंग में डबल पैडलिंग करनी पड़ेगी। नहीं, डबल का इसमें कोई चीज़ नहीं। अच्छा, नहीं अरमानिया में, नहीं आवे। ओके। तो दोनों तुम्हारा पहली बार बैठे हो आप, हाँ। इसलिए। ओके, बाकी क्लच तो ठीक है, नॉर्मल है गाइस, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी सामने से ट्रक भी आ रहा है, मैं छोटे रोड पे भी आ गया हूँ। अब थोड़ी लंबाई का फर्क है, बाकी इस समय कार चला रहे हो आप। हाँ, फील तो ऐसे ही है कार चलाने वाला। ये बिल्कुल स्मूथ है। इको में तो बहुत टाइट है, मेरे पास हाँ, छोटी गाड़ी है इको। इको में हार्ड है। हाँ, अभी हम सीधा वहीं पहुँचेंगे शोरूम। हाँ, ठीक है। और क्या बताऊं दोस्तों मैं इसके बारे में, गियर थोड़ा टाइट है। अभी नई गाड़ी तो शायद इसकी पीडीआई नहीं हुई होगी, अभी नहीं हुई। तो पीडीआई वगैरह होगी तो ये सारी चीज़ें स्मूथ हो जाएगी। हाँ, ये परसों तो आई है। अच्छा, परसों ही आई है। सही है, बहुत बढ़िया, अच्छा है। परसों ही आई है। रोकनी पड़ेगी क्योंकि ये गाड़ी थोड़ी ऊंची है। हाँ जी। अभी मैं 2-3 बार चला लूँगा तो ये भी हेजिटेशन खुल जाएगी। हाँ जी। चलो, उस दिन क्लच मैंने चेक की थी ना तो बहुत टाइट थी, लेकिन वो बंद थी। बंद में टाइट रहेगी, स्टार्ट होने पे एकदम फ्री हो फ्री जाएगी। हो जाएगी। ठीक है, सीट तो बहुत बढ़िया है, मज़ा आ रहा है। थोड़ा कंफर्ट जोन और बढ़ाना पड़ेगा हमें। इसका जो है आप बनवाओगे तो ये बन जाता है पूरा। अच्छा, ये भी अलग बन जाता है। हाँ, ठीक है, ये बहुत फीलिंग आ जाएगी इसमें। ओके। गुड्डा कैसा लग रहा है बेटा? अच्छा लग रहा है? गुड्डा बोल रही है भाई बड़ी गाड़ी लेनी है, बड़ी गाड़ी लेनी है। कह रही है यही ले रहे हैं क्या, बड़ी वाली? हाँ, बड़ी वाली ले रहे इसे हैं। चढ़ा दोगे? हाँ, मैं चढ़ाता हूँ सर, यही तो एक्सपीरियंस कर रहे हैं। रुक जाओ तो आज बोल रहा है। तो दोस्तों अब हम लोग चढ़ाएंगे इसको ऊपर, तो यहाँ से पावर पता लगेगी। चलाएं सर? आओ चढ़ाओ। ठीक है, चढ़ाने में भी कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी बड़ी गाड़ी है ना। लो जी, आ गए जी, करमपुरा मेहरुली पहुंच गए जी। कैसा लगा चला के? भाई सच में मज़ा आ गया। अब मज़ा आया चलाने में। हाँ जी, हमने गाड़ी पार्क कर दी, चलाने में बहुत मज़ा आया। आप यहाँ से देख सकते हो पीछे कितनी लंबी है, और इस लंबी गाड़ी को चलाने में ना बहुत मज़ा आया है। मैंने फर्स्ट टाइम इतनी लंबी गाड़ी चलाई और मुझे पता भी नहीं चला कि मैंने कैसे चला ली ये गाड़ी। ऐसा लगा गाड़ी के अंदर चला रहा हूँ। बस ये कि कार में और इसमें थोड़ा सा फ़र्क है, कार छोटा होता है ना तो आपको पिकअप वगैरह सारा फील होता है, और जितनी बड़ी गाड़ी में बैठते हैं ना उसमें स्पीड का पता नहीं लग पाता है। तो बस इतना ही फ़र्क था, बाकी थोड़ा रॉ फील है, मज़ा आ रहा है चलाने में। और इसके बाद जो भी इसके आगे की चीज़ें पीछे की चीज़ें पूरी डायमेंशन करके मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अरे हाँ जी, तो जी यहाँ पे ये आ गए हम लोग
बस ये लीजिए इंची टेप। लो जी, इंची टेप भी लेके आए। तो जी देख लीजिए, यहाँ से ऐसा कुछ फील आ रहा है, लेकिन ये आपकी नॉन एसी गाड़ी है, तो नॉन एसी गाड़ी आपकी ऐसे ही आती है, बेसिक ना, बेसिक। और इसके ऊपर ये वाली चीज़ आपकी लगी आएगी, ये आपकी लेदर फिनिशिंग हो रखी है, लाइट्स लगी हुई है, ये सारी चीज़ें हैं। तो एक बार इसको नाप लेते हैं, है ना? हाँ। ठीक है। तो दोस्तों ये एक बार ना यहाँ से नापते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे हम लोग बॉक्स बनाएंगे तो हमें कितना स्पेस मिलने वाला है। इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक का साइज़ हो रहा है 53 इंची। 3 4 5 मतलब सीधा 5 फुट 5 इंची मिल रहा है हमें। 5 फुट नहीं, सॉरी 4 फुट 5 इंची मिल रहा है हमें यहाँ पे, ठीक है, ये वाला स्पेस। और अगर हम लोग इसके ऊपर जाते हैं, इसके ऊपर हमें यहाँ मिल रहा है, यहाँ पे हमें 50 इंची मिल रहा है टोटल। 5 फुट 2 इंची यहाँ पे कम है, यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा है। और अगर हम लोग यहाँ खिड़की के पास आते हैं, तो खिड़की के पास हमें मिलता है पूरा हाँ, हमें मिलता है पूरा 64 इंची। दैट मीन्स कि हमें मिलता है 5 फुट 4 इंच। 5 फुट 4 इंच हमें यहाँ मिलता है। अब हम लोग आते हैं इसका नीचे की तरफ, यहाँ पे आते हैं हम लोग। यहाँ पे मिल रहा है हमें 70 इंची। डैट मीन्स कि 6 फुट में हमें 2 इंची कम मिल रहा है। अगर हम लोग शीशे वाला एरिया लेते हैं, और अगर इसके शीशे का जो ये गैप आ रखा है, दिखाता हूँ मैं आपको, ये वाला जो गैप आ रहा है, इसको हटाते तो यहाँ पे आपका 2 इंची है। 2 इंची इधर ख़त्म हो रहा है, 2 इंची हमारा उधर ख़त्म हो रहा है, तो 4 इंची हमारा माइनस हो जाता है। अगर शीशे वाला एरिया ले लेते हैं तो हमें 6 फुट में सिर्फ 2 इंची कम मिल रहा है। बाकी अगर ये 4 इंची और कम कर लेते हैं तो हमें 5.5 फुट मिलता है। दोस्तों अगर हम लोग इसमें छोटे साइज़ में जाते हैं, 30-50 इसमें मॉडल नंबर है, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझा दूंगा। सबसे पहला मॉडल जो आता है 30-50, उसमें हमें मिलती है सिर्फ 2 खिड़कियाँ, जैसे इसमें भी बनी हुई है। तो 2 खिड़कियों तक हमें मिल रहा है सीधा 8.5 फुट। और 8.5 फुट के बाद इसका जो ये बैक वाला एरिया आ जाएगा, छोड़ दो, जो ये बैक वाला आ जाएगा, ये हमें मिलेगा 8 इंची। तो टोटल हो गया आपका 9 फीट के आसपास मिल गया ड्राइवर सीट से हमें बैक साइड 30-50 में। अगर इसमें 33-50 वाले मॉडल में जाते हैं तो उसमें हमें 1.5 फीट और मिलता है। और फिर ये उसके बाद ये 2 मॉडल और आते हैं बड़े बड़े, तो ये तो और लंबा साइज़ हो गया। तो अभी देखते हैं कि क्या डिसाइड करते हैं। हमें बस ये नॉलेज लेनी थी कि हमें छोटी गाड़ी में कितना मिलेगा। हमें छोटी गाड़ी में 9 फीट हमें मिल जाएगा ड्राइवर सीट से पीछे। कैबिन वाला जो है वो एक अलग है। कंफ्यूजन ना हो, मैं आपको बता देता हूँ, 30-50 में सिर्फ 2 खिड़की आती है बड़ी बड़ी। उसके बाद जो 33-50 नेक्स्ट मॉडल आता है, उसके अंदर ये वाली विंडो बस एक्स्ट्रा आती है, जो आपको 1.5 फुट का साइज़ देती है। और उसके बाद फिर ये बड़ी गाड़ी होगी जिसमें एक शीशा पूरा आता है, तो ये उसका साइज़ और बढ़ा देता है। तो मेरे हिसाब से तो यार मैं तो छोटी गाड़ी का ही प्लान करूँगा, अगर लेना होगा तो। बड़ी गाड़ी तो मैं इतनी बड़ी नहीं लूँगा, क्योंकि बहुत लंबा स्पेस हो जाता है और हर जगह पार्किंग भी नहीं मिलती है। बाकी चौड़ाई आपकी इतनी रहेगी। तो ये तो हो गया आपका नॉर्मल वाला, जो आपका नॉर्मल आता है। इसके बाद आती है एक वाइडर बॉडी, जिसमें आपको मिलता है 6.5 फुट। तो वाइडर बॉडी से और चौड़ी है। तो देखते हैं अगर वो यहाँ पे होते तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये तो था इसका अंदर का हिसाब किताब। इसमें ना आप शेल नहीं ले सकते, क्योंकि वाइट नंबर प्लेट में आपको पैसेंजर प्लेटफॉर्म पे ही जाना पड़ेगा। तो ये आपकी कुर्सियाँ वगैरह इसके अंदर लगी आएंगी। तो ये सीट आप यहाँ से रिमूव करवा सकते हैं और सेल भी हो जाते हैं। मुझे ऑप्शन दिया है कि अगर आप ये सीट सेल करना चाहें तो वो सेल हो जाती है। तो वो एक ऑप्शन अपने पास अवेलेबल रहता है। लेकिन अब बारी आती है इसके एक्सटीरियर की। इंडोर तो मैंने आपको दिखाया था, इंडोर तो पूरा आपको रिनोवेट करना पड़ेगा। अब बाहर क्या क्या कर सकते हैं ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जितने भी आप ये छोटे सेगमेंट में जाएंगे, सबका ना बॉडी का साइज़ सेम है। बाहर से लाइट भी सेम है, आपका ग्रिल भी सेम है, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सेम है। जो ये आपके रियर व्यू मिरर आते हैं ये भी सेम है, ये साइड वाली लाइट भी सेम है। ये सब में आपको ऐसा लगा मिलेगा। लेकिन जो एसी वाली गाड़ी आती है उसमें आपको ऐसी खिड़कियाँ नहीं मिलेंगी। ये आपकी ओपनेबल है और ये ग्रिल्स लगी हुई है। लेकिन अगर आप एसी वर्जन खरीदेंगे तो ये आपकी फ़िक्स आएगी। जैसे ये अर्बानिया में शीशे लगे हैं, एज इट इज़ आपकी एसी वाली गाड़ी में ऐसे शीशे फिक्स होके आएंगे। फिर इसके बाद अगर आप टेम्पो ट्रैवलर के वाइडर वर्जन में जाते हैं तो ये खड़ा है वाइडर वर्जन। तो ये देख लीजिए सामने से कितना चौड़ा है और ये थोड़ा सा छोटा है। तो ये बस यही फ़र्क है इन दोनों गाड़ियों में। बाकी आपको सारी चीज़ें सेम मिलने वाली है। इंजन पावर भी आपको सेम मिलने वाली है। ऐसा नहीं है कि इसमें पावर कम कर दी, इसमें बढ़ा दी, या इसे छोटे वाले में कम कर दी। इंजन पावर आपको सब में सेम मिलती है। और आपको व्हील साइज़ भी आपको सेम मिलता है। ये चेक कर लेते हैं कितना है। ये 16 इंची का इसमें लगा हुआ है, 235/65 R16C। तो ये 16 इंची का टायर आपको इसमें मिलता है। और रियर व्हील ड्राइव है,
बस फ़र्क इतना है कि जितनी आप पैसेंजर सीट बढ़ाते जाएंगे उतने टायर आपके ऐड होते जाएंगे। ये पैसेंजर सीट ज़्यादा है, साइज़ सेम है, बस इसके अंदर सीट की कैपेसिटी ज़्यादा होगी तो इसके अंदर हमारा एक्स्ट्रा टायर आ गया, लेकिन ये सिर्फ 4 टायर है तो पता नहीं चला हमें चलाते टाइम। बाकी पीछे की बात की जाए तो पीछे आपको सिंपल इस तरीके से डोर मिलता है। अभी ये लॉक है, लेकिन पीछे का व्यू कुछ इस तरीके से है। आपको शीशे मिलते हैं पैसेंजर गाड़ी में। इसमें सेम मॉडल में आपकी डिलीवरी वैन भी आती है, वो पूरी पैक होती है, उसके अंदर शीशे नहीं होते हैं, लेकिन वो आपको सिर्फ कमर्शियल नंबर मिलेगा, वाइट नंबर प्लेट नहीं मिलेगा। तो यहाँ से देखा जाए तो आपका तो जो इसका ऊपर का पार्ट है वो पूरा 1 फीट का दे रखा है। और अब हम लोग यहाँ से नापते हैं 89, 90, 7.5 फीट, 7.5 और 8.5 फीट हो गया, तो 6.5 फुट की हाइट है इसकी लंबाई। तो अगर आप हाइट चेक करेंगे तो 8.5 फीट आपको मिल जाता है। तो ये हमारी बिल्डिंग जो है उसकी पार्किंग में नहीं आएगी, क्योंकि इसकी जो लेंथ है वो 8 फीट की है। बीम आ रखा है, बीम के बाद आपको 9 फीट मिल जाता है, लेकिन वो बीम की वजह से 8 फीट हो रखा है, तो ये हमारे घर की पार्किंग में नहीं आएगी। तो ध्यान रखना, अगर आप इसका प्लान कर रहे हैं तो सबसे पहले पार्किंग का अरेंजमेंट कर लेना। बड़ी गाड़ी है, खड़ी करने में आपको कहीं ना कहीं दिक्कत ज़रूर आएगी। ऐसे यहीं पे पकड़ लीजिए। हाँ, अब इसके फ्रंट की लेंथ हम लोग नाप रहे हैं कितनी आने वाली है। हाँ, यहाँ पे तो जी यहाँ पे आ रहा है हमारा 80, तो 6.5 फीट हो गया हमारा, मतलब 7 फीट से 2-3 इंच ही कम है। तो इतनी लेंथ इस गाड़ी को खड़ी होने के लिए चाहिए होगी। तो मैंने डायमेंशन तो आपको बता दिया, ये डायमेंशन है इस छोटी गाड़ी की, लेकिन अगर आप वाइडर बॉडी पे जाओगे तो भैया इसमें 1.5 फीट सीधा अंदर बढ़ा लो, और बाहर का तो फिर आपका उस हिसाब से 1 फीट और बढ़ा दो। अगर 8.5 फीट अगर साइज़ उसे चाहिए खड़ा करने के लिए, तो इसके लिए तो सीधा 10.5 फीट के आसपास साइज़ चाहिए। बाकी इसके ऊपर ऑप्शन आते हैं, जैसा भी आपको ये मिलेगी प्लेन छत, तो इसके ऊपर ना आप इस तरीके से ये रैक लगवा सकते हो। ये आपका साइड से कवर लगाया जाता है, तो जो थोड़ी सी लुक को एनहेंस कर देता है। उधर भी लगा हुआ है और इधर भी लगा हुआ है, तो इसकी कॉस्टिंग भी अच्छी खासी आती है। वो मैं वीडियो के एंड में आपको प्राइस वगैरह सब बता दूंगा। ऑलराइट दोस्तों, तो आज हम लोग वीडियो अपलोड करने वाले थे टाटा योद्धा के बारे में, लेकिन आज इतनी तेज बारिश हो रही थी कि क्या ही बताऊं, कि कहीं निकलने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि अभी अपने पास कोई गाड़ी नहीं है तो अपन बाहर जा नहीं पाए। और जितने भी टाटा योद्धा के आपके शोरूम अवेलेबल है डीजल वर्जन वाले, वो आपके एनसीआर में है, मतलब लगभग मान के चलो 60 किलोमीटर के आसपास मुझे ट्रैवल करना पड़ेगा, और बाइक से पॉसिबल नहीं था क्योंकि कंटिन्यू बारिश हो रही थी। और आपको पता है बारिश में कितना जाम हो जाता है, कैसे पानी इकट्ठा हो जाता है, तो इसलिए सारा प्लान अपने को चौपटी करना पड़ा। बाकी मैंने टेम्पो ट्रैवलर के बारे में वीडियो बनाया हुआ था, सोचा था कि इसको मैं 1-2 दिन बाद डालूंगा, लेकिन जब आज गई नहीं तो सोचा कि गैप नहीं करते हैं, इसी वीडियो को जो भी मेरा एक्सपीरियंस है वो सब आपके साथ शेयर कर देते हैं। तो गाड़ी चलाने में जैसा था वो सारा एक्सपीरियंस मैंने आपको शेयर कर दिया है। बाकी आपको बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। देखो, टेम्पो ट्रैवलर की ना पूरा जो इसका मॉडल है वो सेम आता है, बस इसकी लेंथ आगे पीछे होती है, उसी में इसके पैसे अप डाउन होते हैं। और दूसरी चीज़, जैसे कि अभी हम लोग 30-50 जो छोटा वर्जन है वो लेते हैं, तो उसमें भी 3-4 वेरिएंट आते हैं, मतलब सिर्फ आपका रजिस्ट्रेशन का फ़र्क होता है। जैसे डिलीवरी वैन लेंगे तो वो आपकी पड़ेगी 14 लाख रुपए की। सेम गाड़ी अगर आप पैसेंजर प्लेटफॉर्म पे जाओगे तो वो पड़ेगी 18.5 लाख रुपए की। आपका इंजन, पिकअप वगैरह सब कुछ सेम है, इवन अंदर का इंटीरियर भी ऑलमोस्ट सेम है, बस आपका रजिस्ट्रेशन का फर्क पड़ता है। और रही बात कैरावैन की, देखो कैरावैन का मैं अभी आपको बता देता हूँ कि कैरावैन का ऐसा हिसाब किताब है कि दिल्ली और हरियाणा में तो रजिस्टर नहीं होगी, लेकिन ये किस तरीके से रजिस्ट्रेशन होगा कि जो भी फैब्रिकेटर होता है जो आपका कैरावैन का फैब्रिकेशन करता है, सिर्फ ये गाड़ी उनके थ्रू ही आपकी रजिस्टर हो सकती है, जिसमें आपका बहुत टाइम जाएगा, काफ़ी सारे पैसे भी जाएंगे, तब जाके आपकी गाड़ी कैरावैन में रजिस्टर होगी। अदरवाइज कुछ स्टेट में अवेलेबल है, जैसे गुजरात में अवेलेबल है, एमपी में भी अवेलेबल है, लेकिन आपके अंदर जान पहचान होनी चाहिए, तब आप इसको इजीली रजिस्टर करा पाएंगे। तो कैरावैन का भी लंबा समय है, तो इसके लिए ऊपर ना एक प्रॉपर वीडियो मैं बना के डालूंगा, ताकि अगर कोई भी प्लान कर रहा हो तो उसके सारे पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हो जाए कि किस तरीके से रजिस्टर करा सकते हैं। अब बात आई इसकी पावर की, देखो गाड़ी बिल्कुल बढ़िया है, अर्बानिया से थोड़ा सा रॉ फील है, लेकिन उससे ज़्यादा रफ एंड टफ गाड़ी है। लेकिन इसके अंदर हमें ना काफ़ी सारा वर्क करना पड़ेगा। देखो अंदर की बात करें, पीछे की जो भी हमें कैरावैन बिल्ड कर रहे हैं वो तो हमारा दोनों में सेम होगा, चाहे अर्बानिया ले चाहे टेम्पो ट्रैवलर ले, लेकिन इसके डैशबोर्ड पे भी हमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा,
ताकि वो हमें थोड़ा सा जो उसका कॉकपिट है वो थोड़ा सुंदर आए और हमें चलाने में भी मजा आए। आपने नोटिस किया होगा इसके अंदर चलाते टाइम नॉइज ज़्यादा आ रही थी, उसका रीज़न ये है कि इसकी ना ओपन बॉडी है, मतलब खुली बॉडी है, तो अभी उसके अंदर ना तो डैम्पिंग है ना ही कोई इंसुलेशन हो रखा है, तो इस वजह से बाहर का शोर ज़्यादा अंदर आ रहा था। और ये काम आपका अर्बानिया के अंदर ऑलरेडी हो रखा है, तो इसीलिए वो थोड़ा नॉइज़ का आपको डिफरेंस लग रहा होगा। तो जितने पैसे उसमें जा रहे हैं, मतलब अगर मैं कैलकुलेट करूं, इसका 30-50 छोटा वर्जन लेते 18.5 लाख रुपए का हमें मिल रहा है, वो हमें 30 लाख रुपए का पड़ेगा, तो लगभग ये आपका 12 लाख रुपए का फर्क है। अगर 12 लाख रुपए हम लोग इस गाड़ी के अंदर लगा देंगे तो ये गाड़ी भी बिल्कुल वैसी ही क्लास बन जाएगी। तो बस अभी टेस्ट राइड लिया है, चलाने में पावर वगैरह सब कुछ सेम है, बस थोड़ा सा स्मूथनेस है आपका अर्बानिया के अंदर, वो आप समझ ही जाओ कि जितने पैसे बढ़ रहे हैं उस हिसाब से थोड़ा उसके अंदर कंफर्ट जोन बढ़ा दिया है और थोड़ा सा साइज बढ़ा दिया। ये 5.5 फुट है तो वो पूरी 6 फुट है और उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल सीधा है, तो इतना डिफरेंस है, वो थोड़ा लग्जरी सेगमेंट में निकाल दिया है। लेकिन अगर मैं अब्रॉड के हिसाब से मैं कैलकुलेट करूँ तो अब्रॉड में जितने भी स्प्रिंटर आते हैं मैक्सिमम वो आपके 5.5 फुट के ही होते हैं और 6 फुट थोड़ा सा बड़ा हो जाता है क्योंकि वो जगह बहुत ज़्यादा लेता है, कटिंग में बहुत प्रॉब्लम्स आती है। तो वो सारी चीज़ें कैलकुलेट करके अगर मैं देखूँ ना तो हमें छोटा वर्जन ज़्यादा सुटेबल लग रहा है अगर हमें टेम्पो ट्रैवलर वर्जन में जाना है। तो अर्बानिया थोड़ी चौड़ी हो रही है, ठीक है, लग्जरी दिख रही है, लेकिन अगर हमें रफ एंड टफ एडवेंचर करना है उसके अकॉर्डिंगली हमारा ये टेम्पो ट्रैवलर फिट बैठता है। तो अभी टेस्ट ड्राइव ले लिया है, बाकी अभी देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। एक बार आप लोग बहुत ज़्यादा मैसेज करें टाटा योद्धा को लेके, तो कल अगर सुबह बारिश नहीं होती है जिस दिन आप ये व्लॉग देख रहे हो तो अपन टाटा योद्धा की भी एक बार टेस्ट ड्राइव ले लेते हैं और उसके बाद फिर फाइनल डिसाइड करते हैं कि हमें करना क्या है। तो आपको कैसी लग रही है ये वाली वैन मेरे को प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो भी आप लोगों के माइंड में आ रहा है, जो भी चीज़ चल रही है, देखो मॉडिफिकेशन की बात है, वो बात का काम है, हम जिससे भी कराना है कैसे भी कराना है वो बाद में देखेंगे। अभी सबसे पहले हमें गाड़ी डिसाइड करनी है कि हमें गाड़ी लेनी कौन सी है, क्योंकि ये मैं लंबे समय तक रखने वाला हूँ और उसके साथ काफ़ी लंबे ट्रैवल करने वाला हूँ, मेरा प्लान है ये। तो इसीलिए अपन डिसाइड करें कि एक अच्छी गाड़ी है जिसमें हमें कोई प्रॉब्लम ना हो और हम अच्छे से अपना एडवेंचर ट्रैवल बहुत अच्छे से करें और आप लोगों को भी देखने में मज़ा आए, कि आप लोगों को भी मज़ा है, हाँ भाई बढ़िया कंटेंट आ रहा है। तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, मैं सबके कमेंट पढ़ रहा हूँ, अभी बस रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारा काम, बहुत सारे DIY और बहुत सारे ऑफलाइन वर्क चल रहे हैं, तो इसीलिए मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन अपन क्या करेंगे, कल वाली वीडियो में बहुत सारे लोगों के कमेंट आए तो वो डिस्कस भी कर लेंगे। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि कौन सी गाड़ी आप लोगों को देखने में अच्छी लग रही है, मज़ा भी आ रहा है और किस में अच्छा हम लोग मॉडिफिकेशन कर पाएंगे। तो चलो, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो का आपको रिस्पांस थोड़ा अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा। टेम्पो ट्रैवलर के बारे में लेके जो भी क्वेश्चंस होंगे वो भी आपके क्लियर हो गए होंगे। बाकी आप कल सुबह उठेंगे टाटा योद्धा के लिए निकलेंगे। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन गुड बाय।